सीपीएससी ईटीएफ के बारे में आज ये वीडियो बनने वाला है और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे व्यूवर्स सीपीएससी ईटीएफ बहुत पहले लेकर फंस चुके हैं, उन्हें अभी इस वक्त क्या करना चाहिए। जो सोच रहे हैं कि सीपीएससी ईटीएफ में हमें एंट्री नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या इस वक्त इसका वैल्यूएशन क्या है, सही समय है अगर आप प्रॉफिट में हैं बेच के भाग जाने का, अगर आपने बहुत पहले ले रखा है, या ये समय है कि आप इसको और ज़्यादा ऐड करो। तो इस एक वीडियो के अंदर आप सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जैसा आपको पता है कि ये एक तरह का जो है पब्लिक की जो कंपनियां हैं उस सबको मिला के एक समूह बना के ईटीएफ को बनाया गया है 2014 में, जब बीजेपी गवर्नमेंट जीतकर आई थी। उस वक्त इस ईटीएफ की स्थापना हुई थी और इसका नाम रखा गया था सीपीएससी ईटीएफ, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भाई हमारे फंसे हुए हैं या जिन्हें वापस लेना है, जिन्हें एड ऑन करना है, या जो प्रॉफिट में उन्हें बुक करके भागना है, तो उन्हें क्या करना होगा। निर्णय आप लेंगे, बट आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको विस्तार से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। इससे पहले आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत देर कर दी आपने, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं, लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टोरी से मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक बहुत दूर गांव होता है, वहाँ से एक इंसान जो है कंटिन्यू अपनी बेटी की वो शादी करवाता है, लगभग 2000 किलोमीटर दूर। तो कंटिन्यू जो है वो अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ जो है बेचता रहता है। वहाँ से एक ट्रक जो है इसकी बेटी के शहर तक आती है रेगुलर बेसिस पे, हफ्ते में एक ट्रक हर बार आते रहती है, सामान उसके अंदर वो लोड करके भेज देता है। कभी एप्पल भेज देता है, तो कभी भेली जो है यूपी वाले रिलेट कर पाएंगे वो भेज देता है। तो वो जो है एक पर्टिकुलर रेट पर आता रहता है। अब वो जो बॉक्स होता है, जो ड्राइवर होता है ट्रक का, वो किलो के हिसाब से डिसाइड करता है कि 1 किलो का मैं 10 रुपये लूँगा, तुम्हारा सामान वहाँ तक पहुँचा दूँगा। तो एक दिन वो देखता है कि बॉक्स बड़ा हल्का है, तो उससे थोड़ा शुभा होता है। बोला, यार भैया आप जब भी बेचते थे कम से कम 5-10 किलो बेचते, तो आज तो वज़न बहुत कम लग रहा है, आज 1 ही 1.5 किलो लग रहा है, क्या बात है। तो बोला, नहीं कुछ नहीं है, इतना बड़ा सामान नहीं है, छोटा सा सामान है, लेके चले जाओ। तो बोलते नहीं, मैं इसको चेक करूँगा कि क्या है इसमें। तो जब वो खोलता है तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे खिलौने 2-4 रहते हैं, और उसी के बीच में जो है एक हार जो है सोने का रहता है, जो वो अपनी बेटी को देना चाहता है, लेकिन ड्राइवर को बताना नहीं चाहता है। तो ड्राइवर बोलता है कि इस बॉक्स की कीमत अब बढ़ चुकी है, इसको ले जाने का मैं मिनिमम 5000 रुपये आपसे चार्ज करूँगा, 1.5 किलो के हिसाब से आप तो मुझे 15 रुपया देंगे। तो बोलता है ऐसा क्यों। तो वो कहता है कि भाई अब इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, ये जो बॉक्स है अब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आपने 10 किलो का भी सामान मुझे दिया, मैं मात्र 100 रुपये के अंदर आपको पहुंचा दिया, लेकिन इस बॉक्स को पहुंचाने का मैं आपसे 5000 रुपया चार्ज करूंगा। तो इस स्टोरी से, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या समझ में आया कि ईटीएफ जो है एक समूह है, एक गुच्छा है, एक शहद का छत्ता है, उसके अंदर कितनी वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि वो ईटीएफ जो है किस दिशा में जाने वाला है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ईटीएफ है, सीपीएससी ईटीएफ, उसका अभी प्राइस क्या है, उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, और साथ ही साथ उसने पिछले साल कितना रिटर्न बना के दिया, कौन कौन से स्टॉक्स यानी क्या क्या चीज़ें इस बॉक्स में रखी हुई हैं, और उसकी वैल्यूएशन डिसाइड करेगी कि सीपीएससी का वैल्यूएशन क्या है। तो ये सारी चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपका सिर्फ 30 सेकेंड लूँगा। क्रिसमस ऑफर हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उस पर वैलिडिटी आज रात 12 बजे से शुरू हो जाएगी। हमारा ईटीएफ का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है 3000 रुपये उसकी कॉस्टिंग है। क्रिसमस ऑफर में मात्र 1800 रुपये के अंदर आप उसको इनरोल कर सकते हो। 31 दिसंबर 31 ऑफ दिसंबर तक ये वैलिड रहेगा। और हमारा स्विंग का जो ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जो 29 ऑफ दिसंबर को मैं लाइव सेशन आपके सामने लेने वाला हूँ, उस प्रोग्राम को भी आप 3000 की जगह पे मात्र 1800 रुपये में जो है इनरोल कर सकते हो। दोनों प्रोग्राम में इनरोल करना है, तुरंत इनरोल कर लो। किसी एक में इनरोल करना है, व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, तुरंत इनरोल कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। सीपीएससी ईटीएफ जो है
उसका जो करंट मार्केट प्राइस इस वक्त चल रहा है 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। यानी अगर आप 90 रुपया लगाते हैं तो आप जो है पब्लिक सेक्टर कंपनियों के 11 स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योर देता है ETF में जब आप काम करते हो तो इस ETF का जो करंट मार्केट प्राइस है 90 रुपीज़ के आसपास है। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे आप CPSE ETF का 39,632 करोड़ के आसपास का बहुत ही बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो 0.07% के आसपास का एक्सपेंस रेशो, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि लगभग नेग्लिजिबल है। मात्र 0.07% के आसपास का एक्सपेंस रेशो है। एक साल में जो इसने रिटर्न बना के दिया है, इसने बना के दिया है 46% का ह्यूज रिटर्न। और PE रेशो जो इस ETF का है CPSE का मात्र 14 है। तो PE रेशो के हिसाब से वैल्यूएशन तो बहुत सटीक लग रही है यार। 14 PE है और इतना बढ़िया रिटर्न ऑलरेडी दे के बैठा हुआ है और अच्छी खासी करेक्शन में पिटाई में मिल भी रहा है। बीच में इसके ऊपर 2-3 वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, विस्तार से समझना होगा तो उन वीडियो को भी जाके आप देख लो अगर आप नए हो तो। ये ETF 103, 105, 106 जब मार रहा था तब मैं कह रहा था कि ETF नीचे आएगा, थोड़ा संभल के रहना। आज 4 महीना हो गया, ये ETF कहीं नहीं गया। अब ये देखना है कि इस डब्बे के अंदर, जिसके अंदर 11 स्टॉक है, इस पिटारे के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है, उनकी क्या वैल्यू है, वो सोना है, चांदी है, गोल्ड है, हीरा है, क्या है वो देखेंगे और उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालेंगे कि इस ETF का अभी जहां ये स्टैंड कर रहा है वो फेयर वैल्यू है या नहीं है, आपको ऐड करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या आपको जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिस्ट आ रही होगी, ये सारे स्टॉक्स जो है इस ETF के अंदर हैं। तो अब इस ETF के अंदर इतने सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से आप अगर देखें तो मात्र 5 स्टॉक ऐसे हैं जिनका कंप्लीट जो ओवरऑल जो इसका वेटेज है 92% के आसपास आता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 20% के आसपास का इसके अंदर जो है होल्ड करता है। NTPC 19%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 17%, ONGC 15% और आप देखेंगे कोल इंडिया 15%। अब यहाँ पे PE रेशियो इनके क्या क्या है वो हम डिसाइड करते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 19% के आसपास का PE, 19 के आसपास का PE है। NTPC 18%, NTPC का जो PE है 80 है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 50 है। ONGC का 7.88 है, बहुत ही कम और बढ़िया PE है। कोल इंडिया 7.23 है। तो यहाँ पे नगीने तो एक से एक रखे हुए इसके अंदर, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो ओवरऑल PE जो है पब्लिक सेक्टर कंपनियों के 10 के नीचे ही मिलता है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खास तौर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 50 और पावर ग्रिड जो है वो 19.92। तो ये जो PE है थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी हमें किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करना चाहिए। मान लो आपने, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और जितने भी स्टॉक्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर आप काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन ना बाय की है, ना सेल की है, ना होल्ड की है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर मैं आपकी जगह होता और मैं 1 लाख रुपया बहुत पहले डाला होता तो इसके अंदर मुझे इस वक्त प्रॉफिट आ रहा है तो मैं 50% के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लेता। केस नंबर 1 अगर मैं पहले से बैठा हूं तो क्यों, और भी बहुत सारी जगह है जहां पे पैसा बनता है, सिर्फ CPSE ETF में ही पैसा नहीं बनता है, बहुत सारी जगह पे पैसा बन रहा है ऑलरेडी, ठीक है। जो हमारे ETF का कोर्स जिन्होंने हमारा लिया है, जिन्होंने स्विंग का कोर्स लिया है, वो हमारे स्टूडेंट्स बखूबी जानते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ बन रहा है। अगर आपको नया बाइंग करना है और आप 1 लाख रुपया लगाना चाह रहे हो, यानी मैं अगर 1 लाख रुपया लगाना चाह रहा हूँ तो मुझे कैसी एंट्री करना है, मैं इस जगह पे मात्र जो है अपना 10 से 20% पैसा ही लगाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी को अपनाऊंगा। ये हो गया केस नंबर 2। ऐसे लोग जो पैसा लगाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग जो ऊपर के लेवल पे अटक गए हैं, तो उन्हें अगर मैं ऊपर के लेवल पे लेता 100, 105, 103 और अटक जाता, इस वक्त मैं 17, 18, 20% लॉस में होता, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी अपनाता।
मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाता, नया पैसा बिल्कुल नहीं डालता, क्योंकि इस ETF के अंदर करेक्शन बहुत बढ़िया हो गया है। बट जो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो जान लें, सब्र बहुत लगने वाला है। अगर आपके अंदर समंदर की तरह धैर्य है, चट्टान जो पहाड़ के चट्टान होते हैं उतना सब्र है, तो ये ETF धीरे धीरे कहीं ना कहीं उभरेगा, आपको प्रॉफिट आगे पीछे बना के आपको निकाल देगा, एटलीस्ट आपको एग्जिट करवा देगा। तो आप इस तरीके से प्लान करके काम करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, ताकि नई वीडियोस बनाए आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, हमारा ETF का स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है उसका क्रिसमस ऑफर स्टार्ट हो गया है। मात्र 1800 रुपये में आप ETF और 1800 रुपये स्विंग दोनों भी आप इनरोल कर सकते हैं। नीचे नंबर आ रहा होगा, तुरंत आप क्वेरी कर लो और इनरोल कर लो। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में वीडियो के साथ।